बाइस्कोप की बातें। आज बाइस्कोप की बातें एक ऐसी फिल्म को लेकर जिसमें पंजाब की खुशबू है। पंजाबी किरदारों और पंजाब के लोक संगीत से तो हमारी फिल्में बेशक मालामाल हैं, लेकिन पंजाबी साहित्य पर्दे पर बहुत अधिक नहीं आया है। आज हम जिस फिल्म की बातें सुनेंगे वो एक बेहद लोकप्रिय पंजाबी उपन्यास पर आधारित है। तो आइए शुरू करें बाइस्कोप की बातें। ये बातें खोजबीन करके हम तक लाए हैं कलीम राही और हर बार की तरह इन्हें सुना रहे हैं लोकेंद्र शर्मा। अरे, फिल्म का नाम तो हमने आपको बताया ही नहीं। ये फिल्म है पवित्र पापी। ले दे सैया ओढ़नी, हो ले दे सैया ओढ़नी, पंजाबी सिलेदार ले दे सैया ओढ़नी, फिर दिखलाऊं मोरनी की चाल में दिलदार ले दे सैया ओढ़नी, पंजाबी सिलेदार ले दे सैया ओढ़नी। क्यों जनाब, आई ना पंजाब की मिट्टी की खुशबू? भाई इसे तो आना ही था, क्योंकि फिल्म पवित्र पापी की कहानी की जड़ें पंजाब की महकती सरजमीन में पैबस्त हैं और पंजाबी के मशहूर कहानीकार एस नानक सिंह के लोकप्रिय उपन्यास पवित्र पापी पर आधारित हैं। आंख भर आई अगर अश्कों को मैं पी लूंगा, आह निकली जो कभी होठों को मैं सी लूंगा। तुझसे वादा है किया, तुझसे वादा है किया, इसलिए मैं जी लूंगा। तेरी दुनिया से होके मजबूर चला मैं बहुत दूर, बहुत दूर, बहुत दूर चला तेरी दुनिया से। पवित्र पापी प्रोड्यूसर डायरेक्टर राजेंद्र भाटिया की चौथी फिल्म थी। अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत राजेंद्र भाटिया ने डबल रोल के साथ की। एक रोल था डायरेक्टर का और दूसरा प्रोड्यूसर का। जिस समय वे मोहन सहगल की फिल्म कंपनी डीलक्स प्रोडक्शंस के लिए फिल्म डॉक्टर विद्या डायरेक्ट कर रहे थे, ठीक उसी समय किरण प्रोडक्शंस नाम की कंपनी में बतौर प्रोड्यूसर फिल्म अनपढ़ बनवा रहे थे। फिल्म डॉक्टर विद्या में काम कर रहे थे मनोज कुमार और वैजयंती माला, और फिल्म अनपढ़ के लिए राजेंद्र भाटिया ने चुनाव किया था धर्मेंद्र माला सिन्हा और बलराज साहनी का। मजे की बात यह कि दोनों ही फिल्में साथ साथ बन रही थीं और दोनों में नारी शिक्षा की सामाजिक समस्या को कहानी का केंद्र बनाया गया था। मगर राजेंद्र भाटिया एक फिल्म के डायरेक्टर थे तो दूसरी के प्रोड्यूसर। जिस फिल्म के वे प्रोड्यूसर थे यानी अनपढ़ के, उसके निर्देशन का भार मोहन कुमार के कंधों पर था। फिल्म अनपढ़ में पहले रहमान को बतौर हीरो लेने का इरादा हुआ, लेकिन मुआवजे की रकम राजेंद्र भाटिया के बजट से बाहर थी, इसलिए रहमान के मुकाबले खासे नए हीरो धर्मेंद्र को अनपढ़ के लिए साइन किया गया। और जानते हैं धर्मेंद्र को मुआवजे की कितनी रकम दी गई? सिर्फ 5,000 रुपए। बहरहाल राजेंद्र भाटिया के एक फिल्म में डायरेक्टर और दूसरी में प्रोड्यूसर के यानी दोनों रूप
फिल्मी दर्शकों के सामने एक साथ परोसे गए। मतलब डॉक्टर विद्या और अनपढ़ दोनों फिल्में एक साथ रिलीज हुईं। मजे की बात यह कि डॉक्टर विद्या के मुकाबले अनपढ़ ज्यादा कामयाब हुई और इस तरह राजेंद्र भाटिया की फिल्म कंपनी किरण प्रोडक्शंस की साख बन गई। इसी बैनर पर बाद में नीला आकाश और कन्यादान भी बनी और कामयाब भी हुई। खैर, आइए बाइस्कोप की बातों का रुख एक बार फिर पवित्र पापी की तरफ मोड़ें। पवित्र पापी की कहानी की भी एक कहानी है। राजेंद्र भाटिया को बचपन से ही कहानियां और नॉवेल्स पढ़ने का शौक रहा है। उनका यह शौक कामयाब प्रोड्यूसर डायरेक्टर बन जाने के बाद भी बरकरार रहा। वो जिस भी शहर में जाते वहां किताबों की दुकानों में जरूर झांकते और अपनी पसंद की 2-4 किताबें खरीद भी लेते। सन 1968 की बात है। एक दिन शाम को वे ऐसे ही जालंधर के एक बाजार से गुजरे तो उन्होंने नानक सिंह का नॉवल पवित्र पापी खरीद लिया। यह नॉवल उस जमाने में 1 रुपए वाले उर्दू पॉकेट बुक में छपा था। नॉवल पढ़ा तो राजेंद्र भाटिया की रूह खुश हो गई और दिल के तार झनझना उठे। उन्होंने इरादा कर लिया कि वो इस नॉवल पर फिल्म बनाएंगे। उन्होंने बलराज साहनी से बात की। बलराज साहनी तो अच्छे साहित्य के रसिया थे ही, नानक सिंह उनके अच्छे दोस्तों में से भी थे। उधर भाटिया जी एक मसरूफ और कामयाब प्रोड्यूसर डायरेक्टर होने के बावजूद बलराज साहनी के सेक्रेटरी की सारी जिम्मेदारियां भी संभाले हुए थे। बलराज साहनी ने नानक सिंह और राजेंद्र भाटिया की बात करवा दी। नानक सिंह ने बड़ी सादगी से बतौर मुआवजे 3000 रुपए मांगे और साथ ही यह भी कहा कि उस रकम में से 500 रुपए बलराज जी को दे दिए जाएं ताकि उनका पुराना कर्ज उतर जाए। राजेंद्र भाटिया को यह रकम बहुत कम लगी। उन्होंने कहानी का मुआवजा 5000 रुपए तय किया और नानक जी की इच्छा के अनुसार बलराज साहनी का कर्ज भी उतार दिया। कहानी का ताल्लुक चूंकि पंजाब की सरजमीन से था, इसलिए राजेंद्र भाटिया ने फिल्म को पंजाबी जबान में बनाने की तैयारियां शुरू कर दी। लेकिन जब यह बात बलराज साहनी को मालूम हुई तो उन्होंने राजेंद्र भाटिया को सलाह दी कि इतनी खूबसूरत और सबक आमोज कहानी को पंजाबी जबान में नहीं, हिंदी में बनाना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस फिल्म को देख सकें। यह बात राजेंद्र भाटिया के दिल को भा गई और उन्होंने अल्लाह का नाम लेकर इसे हिंदी में बनाने का फैसला कर लिया। अल्लाह ही अल्लाह कर प्यारे भाई, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह कर प्यारे भाई, अल्लाह ही अल्लाह। ओ ठंडी आहें भर प्यारे ना, भर प्यारे ना, भर प्यारे भाई, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह कर प्यारे भाई, अल्लाह ही अल्लाह, मौला ही मौला हो। राजेंद्र भाटिया ने अल्लाह का नाम लेकर फिल्म को हिंदी में बनाने का फैसला तो कर लिया, लेकिन अब बारी थी फिल्म की कास्टिंग की, यानी कलाकारों का चयन, जो खासा सूझबूझ का काम होता है। तो अच्छी तरह से सोच समझ लेने के बाद जिंदगी के बोझ से थके हारे बूढ़े घड़ी साज पन्नालाल की भूमिका में बलराज साहनी को लिया गया। कंजूस और कमजर्फ दुकानदार लाला अतरचंद का किरदार IS जौहर को दिया गया और नौजवान घड़ी साज केदारनाथ BA की यानी पवित्र पापी की मुख्य भूमिका मिली बलराज साहनी के सुपुत्र परीक्षित साहनी को, जिनका फिल्मी नाम उन दिनों अजय साहनी हुआ करता था। उन्होंने फिल्म अनोखी रात में साइड हीरो का किरदार भी बड़ी खूबी से निभाया था और उन दिनों चर्चा में थे। यूं पवित्र पापी तो आ गए, मगर उनकी महबूबा का पता नहीं था। राजेंद्र भाटिया अजय साहनी और तनुजा की जोड़ी बनाना चाहते थे और तनुजा अपनी मां शोभना समर्थ के साथ कलकत्ता में बैठी हुई थीं। राजेंद्र भाटिया ने इंतजार की जहमत से छुटकारा पाने के लिए यह बेहतर जाना कि कलकत्ता जाकर तनुजा से मुलाकात कर लें। राजेंद्र भाटिया कलकत्ता पहुंचे, तनुजा को कहानी सुनाई और इस कहानी को सुनते सुनते ही तनुजा की आंखें छलक पड़ीं और वो पन्नालाल घड़ीसाज की नौजवान बेटी वीना की जज्बाती भूमिका निभाने के लिए तुरंत राजी हो गईं। और फिर शुरू हुई पवित्र पापी की फिल्म बंदी। उठिए मास्टर जी, उठिए।
मुझे माफ कर दो वीना। माफ कर दूं? किस बात की माफी मांग रहे हैं आप? मैं वो अभी लगता है आप कोई सपना देख रहे थे ना? हाँ, सपना ही देख रहा था वीना। बहुत सुंदर सपना था। सुना है दिन में देखे हुए सपने सच होते हैं। अगर ये सपना सच हो जाए वीना तो क्या? तो फिर समझ लो मुझे दुनिया में सब कुछ मिल गया। उसमें से मुझे क्या देंगे मास्टर जी? तुम्हें? वो सब कुछ तुम्हें दे दूंगा। जब देंगे तब देखेंगे। इस वक्त मुझे लेसन पढ़ा दीजिए मास्टर जी। 8 बज गए। 8? बाप रे, देर हो गई। देखो वीना, मैं तुम्हें शाम को पढ़ा दूंगा। अगर और देर हो गई तो जानती हो लाला अतरचंद क्या कहेगा? क्या कहेगा? मिस्टर केदारनाथ, कितना फजूल नाम है। तुम तो मेरी दुकान का दिवाली से पहले ही दिवाला निकाल दोगे। इंसानी जज्बात और एहसासात की कश्मकश और जिंदगी के उतार चढ़ाव को पेश करने वाली इस फिल्म की पटकथा और संवाद वेद राही ने लिखे, जबकि गीत और संगीत प्रेम धवन का था, जिसमें उन्होंने अपने दिल की धड़कनें समौती। ना बिजली का खंबा, ना वो मोटा, ना वो काला। बाबुल ने ढूंढा पर मेरा तो ढूंढा सबसे न्यारा। ना कोई ऐसा फूल चमन में, ना कोई गगन में तारा। झूठी चल झूठी, कब देखा तूने? देखा, हाँ देखा। उसे न देखा पर देखा है, उसे न देखा पर देखा है। उसका सपना प्यारा है, क्या करूं? हाय रे अब क्या करूं? हाय क्या करूं? हाय रे अब क्या करूं? सड़ा सड़क दिल कर धक 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 धक। सड़ा सड़क दिल कर धक धक और खन के मोरा कंगना। बचपन बीता आई जवानी, छूट चला बाबुल का अंगना। सड़ा सड़क दिल कर धक 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 धक। आई.एस. जौहर ने फिल्म पवित्र पापी में लाला अतरचंद का किरदार अदा किया है। आई.एस. जौहर इस किरदार को पूरी तरह से कॉमेडी का रंग देना चाहते थे, लेकिन जब राजेंद्र भाटिया ने उनसे कहा कि आपको कॉमेडी नहीं करनी है तो वो चौंके। बोले, अरे कॉमेडी नहीं करनी है तो भाई मुझे लिया ही क्यों? राजेंद्र भाटिया मुस्कुराए और बोले, ये कॉमेडी किरदार नहीं है, इंसानों का खून चूसने वाला कमीना और नॉन सेंटिमेंटल कैरेक्टर है। आई.एस. जौहर बोले, ओ तो ऐसा बोलो ना, अभी कर देते हैं नाटक फिट। और फिर उन्होंने खूब नाटक फिट किया। ओहो, ये सवेरे सवेरे भीख मंगे ना जाने कहां से आ जाते हैं। जाओ बे जाओ, अभी हमने बोनी भी नहीं की है। माफ कीजिए, मैं भीख मंगा नहीं हूँ। अजी भीख मंगे नहीं है तो क्या मंगे हो? हटो यहाँ से। कोई गार्ड तुम्हें देखकर वापस चला गया तो? आप गुस्सा न कीजिए साहब, मैं सिर्फ शोकेस की घड़ियां देख रहा था। अजी घड़ियां देख रहे थे या घड़ियों को नजर लगा रहे थे? कैसे कैसे लोग हैं, जैसे घड़ियां कभी देखी नहीं हो। ऐसी कोई बात नहीं लाला जी, मेरे पिताजी की घड़ियों की ही दुकान थी। मैं खुद भी घड़ियां मुरम्मत कर लेता हूँ। ये हमारा खानदानी पेशा है साहब। तुम्हारा खानदानी पेशा है घड़ियां मुरम्मत करने का, और मेरा खानदानी पेशा है खानदान मुरम्मत करने का, समझे? आप मेरी बात तो सुनिए लाला जी, मैं बीए पास हूँ, बदकिस्मती से नौकरी नहीं मिल रही। आप एक घड़ी ठीक करवा कर तो देखिए, मैं एक ही दिन में आपकी सारी घड़ियां मुरम्मत कर दूंगा। सारी घड़ियां? अजी तुम समझते हो ये खराब घड़ियों की दुकान है क्या? अच्छा देखता हूँ तुम्हारी मांग में कितना दम है। जरा ये घड़ी ठीक करके बताओ तो। इसका बैलेंस व्हील आउट हो गया था लाला जी, ठीक कर दिया। अजी वो तो हमें भी मालूम था, छोटा सा काम करके इतना ऐंठने लगे। मगर तुम काम सीख सकते हो, तुम्हारे पर रहम आ गया हमें। क्या तनख्वाह लोगे? आप जो भी देंगे मुझे मंजूर होगा लाला जी। 140 रुपये महीना मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया लाला जी। ये लो 20 रुपए, ये हुलिया बदल के आओ। तुम्हारी ये हालत देखकर तो दुकान में कोई घुसेगा भी नहीं। पकड़ो। बेरोजगार केदारनाथ को नौकरी मिल गई तो उसके बुझे दिल में आशाओं के दीप जल उठे। वो अपना हुलिया ठीक करने के लिए
बाहर गया ही था कि इतने में लाला अतरचंद का बूढ़ा मुलाजिम घड़ी साज पन्नालाल दुकान पर आया। कई दफा पुराने मॉडल की घड़ी को अलग से भी रख देना पड़ता है, इसीलिए तुम्हें भी आजकल घर पर बैठकर आराम करना चाहिए। ये आप क्या कह रहे हैं? घर बैठ जाऊंगा तो अपने बाल बच्चों का पेट कैसे पालूंगा? अजी मैंने सबका ठेका लिया हुआ क्या? तुम्हारी जगह आज नया मुलाजिम रख लिया क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? मैं तो आपका पुराना सेवक हूं, मेरे खून का एक एक कतरा आपका एहसानमंद है। लाला जी, इस वक्त आपने अगर मुझे नौकरी से निकाल दिया तो मैं कहीं का न रहूंगा। मैं तो इस वक्त आपसे ये कहना चाहता था कि अगर आप मेरी कुछ मदद कर आप मेरी मदद बिल्कुल ना कीजिए, लेकिन मुझे नौकरी से मत निकालिए। मैं पूरी मेहनत और लगन के साथ आपका काम करता हूँ। अभी सिर्फ लगन से काम नहीं चलता है। लाला जी, मुझे एक मौका और दीजिए, मैं जी तोड़ मेहनत करूंगा। जी अब तुमसे मेहनत हो चुकी, जितने दिन तुमने काम किया या नहीं भी किया उसका हिसाब मैंने कर दिया है। ये लो पैसे। कोई ऐसी रात नहीं है जिसका होता नहीं सवेरा। ओ कांटों का दुख झेलने वाले फूलों पे भी हक है तेरा। सुख दे चाहे दुख दे दाता, सुख दे चाहे दुख दे दाता, हंस के झोली भर प्यार भाई। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह कर प्यार भाई। अल्लाह ही अल्लाह, मौला ही मौला हो। फकीर के दिल की ये सदा बूढ़े पन्नालाल के बुझे हुए दिल में उम्मीद और हौसले की जोत नहीं जगा पाई और दूसरे दिन केदारनाथ को उसकी चिट्ठी मिली। बरखुरदार, मैं तुम्हें नई नौकरी की मुबारकबाद देता हूँ और तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरी इतनी पुरानी नौकरी छीनकर तुमने मुझे तमाम दुखों से आजाद कर दिया है। अब न मुझे अपनी घरवाली का गम है कि वो मेरे बाद क्या करेगी, और न अपने बच्चों की चिंता कि उनका क्या होगा। लेकिन आत्महत्या से पहले न जाने क्यों मैं तुम्हारे नाम ये चिट्ठी लिखे बगैर न रह सका। मैं ये बर्दाश्त न कर सका। एक ऐसे आदमी को जिसने एक पूरा खानदान तबाह कर दिया है, मालूम भी ना हो कि उसने क्या कर डाला है। तुमने मेरी नौकरी छीनकर सिर्फ मेरी जान ही नहीं ली, बल्कि मेरे मासूम बच्चों को भी बड़ी बेरहमी से जिंदा ही मार डाला है। तुमने एक ऐसा पाप किया है जिसका प्रायश्चित तुम 7 जन्मों में भी नहीं कर सकोगे। तुम कभी सुख नहीं पाओगे, तुम्हारी आत्मा को कभी शांति नसीब नहीं होगी। तुम पापी हो, पापी हो, पापी हो। चिट्ठी पढ़कर केदारनाथ पर जैसे बिजलियां गिर पड़ीं और उसके दिलो दिमाग में आंधियां सी चलने लगी। पन्नालाल की चिट्ठी ने केदारनाथ के दिल पर इतना गहरा असर किया कि उसने लाला अतरचंद की नौकरी छोड़ने तक का फैसला कर लिया। आपका ये बोझ मैं अपने कंधों पे नहीं लूंगा। ठीक है, तुम जैसा कहते हो वैसे ही करो। मैंने तो तुम्हारी हालत पर रहम खाकर तुम्हें मुलाजिम रखा था, मगर तुम दर बदर की ठोकरें खाना चाहते हो तो खाओ। मगर एक बात है, जब तक दूसरा आदमी काम पर नहीं आ जाता तुम यहाँ से नहीं जा सकते। ये तो कायदे कानून की बात है भाई। नसीब ने अपना रुख बदला। केदारनाथ पन्नालाल के घर पहुंच गया और हंसती खिलखिलाती वीणा धीरे धीरे उसके दिल में उतरने लगी। मैं क्या सदके ओढ़ चुंदरिया निकलूंगी तो दिल जाएंगे कांप, जाने किस किस के सीने पे लौट जाएंगे सांप। चलो लचक लचक के, जरा मटक मटक के, लट झटक झटक के। एक चुनरी क्या चले दूं तुझको सारा बाजार होए। लेते सैया ओढ़नी पंजाबी दिलेदार होए, लेते सैया ओढ़नी। लेकिन एक दिन जब केदारनाथ घर पहुंचा तो ये चिट्ठी पढ़कर सुना तो। होशियारपुर से आई है। वीना की सगाई वहां हो चुकी है ना, इसलिए उससे नहीं पढ़ रहा।
पढ़ो तो बेटा। श्रीमान लाला पन्नालाल जी नमस्ते। इसी महीने की 21 तारीख को अजीज ब्रिजलाल की शादी का मुहूर्त निकला है। बाद में तारा डूब जाएगा और 6 महीने तक शादी नहीं हो सकेगी। इसलिए अर्ज है कि आप फौरन यहाँ चले आएं ताकि आपस की बातचीत में सब कुछ तय कर लिया जाए। अगर आप इसी हफ्ते यहाँ नहीं आए तो समझ लिया जाएगा कि आपको ये रिश्ता मंजूर नहीं। हाय राम, अब या तो तुम वीना के पिताजी को मेरी बीमारी का तार भेजकर फौरन बुलवा लो, या फिर मैं लाला जी के पास जाकर झोली फैलाती हूँ। अगर उन्होंने भी ना कर दी तो मैं कुछ खाकर मर जाऊं। ऐसा मत कहिए, सब ठीक हो जाएगा। आपको लाला जी के पास जाने की कोई जरूरत नहीं, मैं ही उनसे बात करता हूँ। केदार ने मां को शादी तय करने के लिए भेज तो दिया, लेकिन दिल के हाथों मजबूर होकर आधी रात के वक्त वो वीना के कमरे में जा पहुंचा। आप? मैं बहुत नहीं सह सकता वीना, मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुमसे प्यार करता हूं। इस आधी रात के वक्त मुझे कौन तुम्हारे पास ले आया है मैं नहीं जानता। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि तुम्हारे प्यार के बिना जी नहीं सकता। अगर लोगों को पता चल गया तो सारे शहर में हमारे घर की बेइज्जती होगी। हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे और ये सब मेरे कारण होगा। आप ही बताइए, फिर मुझे जीने का क्या अधिकार है? क्या अधिकार है मुझे जीने का? आधी रात की इस मुलाकात ने केदार के जज्बात का रुख तो मोड़ दिया, लेकिन वो वीना को भुला नहीं पाया। भुलाना इंसान के बस में होता भी कहां है। एक तरफ तो केदार ने वीना की शादी की खातिर लाला अतरचंद के 2,500 रुपए बैंक में जमा करवाने के बजाय मां के हाथ में दे दिए, और दूसरी तरफ वीना की जुदाई के गम को फरामोश करने के लिए वो नशे में डूब गया। मगर दुनिया में गम और खुशियां साथ साथ चलते हैं। ओ मुन्नी के लाला हाजी, नाक दस गया काला हाजी, मैं मर गई हाय हाजी, जहर चढ़ता जाए हाजी, कर कोई उपाय हाजी, अब छोड़िए हाजी हाजी, जाला दे कोई वैद सयाना, चूस ले जो जहर सारा, या ढूंढ के ला ऐसा जोगी, पकड़ ले जो नाग काला। इन खुशियों के दौरान दुल्हन बनी वीना को जब केदार की हालत का पता चला तो उसका दिल तड़प उठा। आपकी खुशी के लिए मैं दुनिया का हर बंधन और जीवन की सारी मर्यादा ठुकरा दूंगी। वीना, देखिए, मेरे हाथों में इस वक्त मेहंदी लगी हुई है, मेरी बाहों में सुहाग की चूड़ियां भी है, मैंने वो जोड़ा भी पहन रखा है जो दुल्हनें पहनती। आप मुझे कहीं भी ले चलिए वीना, मैं आपके लिए कुछ भी करने को तैयार। मेरी खुशी इसी में है कि जो नई दुनिया तुम्हारा इंतजार कर रही है, तुम मुस्कुराते हुए उसमें कदम रखो। तुम सुखी रहो, खुश रहो। समाज के रस्म रिवाज और आदर्शों के बंधनों में जकड़ी हुई वीना ससुराल चली गई और केदार अपने दर्द को समेटे नामालूम मंजिलों की तरफ चल पड़ा। खुश रहे तू है जहां, ले जा दुआएं मेरी, तेरी राहों से जुदा हो गई राहें मेरी, कुछ नहीं साथ मेरे, कुछ नहीं साथ मेरे, बस है खताएं मेरी, तेरी दुनिया से
हो के मजबूर चला, मैं बहुत दूर बहुत दूर बहुत दूर चला तेरी दुनिया से। केदार ने अपने आप को पन्नालाल की मौत का जिम्मेदार समझकर उसके घर बार और उसकी इज्जत आबरू की खातिर अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, यहां तक कि वीना को भी खुद से दूर कर दिया। उस वीना को जो उसकी रूह थी, उसकी जान थी। लेकिन वीना को ससुराल में क्या मिला? शराब और शबाब का रसिया पति और दर्द से भरी एक जिंदगी। वीना अपने सीने में दर्द व गम का तूफान लिए अपने मायके आई तो उसकी सहेलियां उसे छेड़छाड़ करने लगीं। पूछो न कैसे, हाय जी कैसे पहली रात गुजरी, कैसे कहूँ क्या, हाय कहूँ क्या मेरे साथ गुजरी। पूछो न कैसे, हाय जी कैसे पहली रात गुजरी, कैसे कहूँ क्या, हाय कहूँ क्या मेरे साथ गुजरी। वो पास मेरे आ बैठा, मैं पीछे हट गई, वो और आगे को किसका मैं और सिमट गई। उसने पकड़ी कलाई, मैंने झट से छुड़ाई, उसने थामा आंचल तो मैं भागी मचल कर, पर दरवाजा बंद था, जाती तो कहाँ जाती, थर थर लगे कांपने, जैसे देख के बाती, जैसे देख के बाती। तो पकड़ लिया सैया ने लपक के मेरा हाथ, फिर पूछो न कैसे, हाय जी कैसे पहली रात गुजरी, कैसे कहूँ क्या, हाय कहूँ क्या मेरे साथ गुजरी। वीना अपने दर्द के तूफान को सीने में रोकते रोकते बेहोश हो गई। बात यहीं तक खत्म नहीं हुई। दर्द व गम का यह सफर जारी था कि अचानक पन्नालाल जिंदा सलामत लौट आया। पन्नालाल तुम मर नहीं गए थे? जी नहीं लाला जी, मैं नहीं मरा। अच्छा चलो ये भी अच्छा हुआ। अजी मगर तुम कहाँ चले गए थे? तुमसे कहा नहीं था कि कभी न कभी मिलने आया करो? तुम्हें हमारा जरा भी ख्याल नहीं आया? वो सब रहने दीजिए लाला जी। अजी क्यों रहने दूं? जरा सी बात मैंने कह दी तो तुम ऐसे रूठ गए जैसे कोई वास्ता ही नहीं है। और वो केदार का बच्चा, वो धोखेबाज ऐसा चकमा देकर गया है। लाला जी, मैं आपसे ये कहने आया था कि केदार ने जो आपका रुपया गबन किया है उसे आप मेरे सर पर कर समझ लीजिए, वो मैं उतारूंगा। आपको धोखा देकर उसने मेरे घर को बर्बाद होने से बचा लिया। मैं आपसे सिर्फ इतना कहने आया हूँ कि वो कर्जा मैं उतार दूंगा। तुम उतार दोगे? तुम कैसे उतार दोगे? मैं दिन रात मेहनत करूंगा, मजदूरी करूंगा, जो भी हो मैं आपका कर्जा उतार दूंगा। अच्छा ठीक है, आओ। बाइस्कोप की बातें भाग दूसरा 8 दिसंबर सन 2000 के लिए, फीचरिंग फिल्म पवित्र पापी। दुल्हन बनी वीना को जब केदार की हालत का पता चला तो उसका दिल तड़प उठा। देखिए, मेरे हाथों में इस वक्त मेहंदी लगी हुई है, मेरी बाहों में सुहाग की चूड़ियां भी है, मैंने वो जोड़ा भी पहन रखा है जो दुल्हन ने पहनी थी। आप मुझे कहीं भी ले चलिए वीना, मैं आपके लिए कुछ भी करने को तैयार। मेरी खुशी इसी में है कि जो नई दुनिया तुम्हारा इंतजार कर रही है, तुम मुस्कुराते हुए उसमें कदम रखो। तुम सुखी रहो, खुश रहो। समाज के रस्म रिवाज और आदर्शों के बंधनों में जकड़ी हुई वीना ससुराल चली गई और केदार अपने दर्द को समेटे नामालूम मंजिलों की तरफ चल पड़ा। खुश रहे तू है जहां, ले जा दुआएं मेरी, तेरी राहों से जुदा हो गई राहें मेरी। कुछ नहीं साथ मेरे, कुछ
कुछ नहीं साथ मेरे, बस है खताएं मेरी तेरी दुनिया से होके मजबूर चला मैं बहुत दूर, बहुत दूर, बहुत दूर चला तेरी दुनिया से। केदार ने अपने आप को पन्नालाल की मौत का जिम्मेदार समझकर उसके घर-बार और उसकी इज्जत आबरू की खातिर अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, यहां तक कि वीना को भी खुद से दूर कर दिया। उस वीना को जो उसकी रूह थी, उसकी जान थी। लेकिन वीना को ससुराल में क्या मिला? शराब और शबाब का रसिया पति और दर्द से भरी एक जिंदगी। वीना अपने सीने में दर्द गम का तूफान लिए अपने मायके आई तो उसकी सहेलियां उसे छेड़छाड़ करने लगीं। पूछो न कैसे, हाय जी कैसे पहली रात गुजरी, कैसे कहूँ क्या, हाय कहूँ क्या मेरे साथ गुजरी। पूछो न कैसे, हाय जी कैसे पहली रात गुजरी, कैसे कहूँ क्या, हाय कहूँ क्या मेरे साथ गुजरी। वो पास मेरे आ बैठा, मैं पीछे हट गई, वो और आगे को किस्सा मैं और सिमट गई। उसने पकड़ी कलाई, मैंने झट से छुड़ाई, उसने थामा आंचल तो मैं भागी मचल कर, पर दरवाजा बंद था, जाती तो कहाँ जाती, थर थर लगे कांपने, जैसे देख बाती, जैसे देख बाती। तो पकड़ लिया सैया ने लपक के मेरा हाथ, फिर पूछो न कैसे, हाय जी कैसे पहली रात गुजरी, कैसे कहूँ क्या, हाय कहूँ क्या मेरे साथ गुजरी। मैं कुछ ना भूली चाली, बस पड़ गई पैया। उसने बाहों में लेके मुझको पास बिठाया, फिर धीरे से उसने घूंघट मेरा उठाया। मैं तो शर्म से मर गई, मैं धरती में गड़ गई, मेरी सांसें रुक गई, मेरी धड़कन बढ़ गई, मेरी धड़कन बढ़ गई। मछली की तरह मैं तड़पी पर छुड़ा ना सकी हाथ। फिर पूछो न कैसे, हाय जी कैसे पहली रात गुजरी, कैसे कहूँ क्या, हाय कहूँ क्या मेरे साथ गुजरी। वीना अपने दर्द के तूफान को सीने में रोकते रोकते बेहोश हो गई। बात यहीं तक खत्म नहीं हुई। दर्द व गम का यह सफर जारी था कि अचानक पन्नालाल जिंदा सलामत लौट आया। पन्नालाल तुम मर नहीं गए थे? जी नहीं लाला जी, मैं नहीं मरा। अच्छा चलो ये भी अच्छा हुआ। अजी मगर तुम कहाँ चले गए थे? तुमसे कहा नहीं था कि कभी न कभी मिलने आया करो? तुम्हें हमारा जरा भी ख्याल नहीं आया? वो सब रहने दीजिए लाला जी। अजी क्यों रहने दूं? जरा सी बात मैंने कह दी तो तुम ऐसे रूठ गए जैसे कोई वास्ता ही नहीं है। और वो केदार का बच्चा, वो धोखेबाज ऐसा चकमा देकर गया है। लाला जी, मैं आपसे ये कहने आया था कि केदार ने जो आपका रुपया गबन किया है उसे आप मेरे सर पर कर समझ लीजिए, वो मैं उतारूंगा। आपको धोखा देकर उसने मेरे घर को बर्बाद होने से बचा लिया। मैं आपसे सिर्फ इतना कहने आया हूँ कि वो कर्जा मैं उतार दूंगा। तुम उतार दोगे? तुम कैसे उतार दोगे? मैं दिन रात मेहनत करूंगा, मजदूरी करूंगा, जो भी हो मैं आपका कर्जा उतार। अच्छा ठीक है, आओ। इधर ये हुआ और उधर वीना पर कयामत टूट पड़ी।
जब उसके जेवरों के बक्से में से केदार की चिट्ठी निकल आई। बोलो, कौन है केदार? क्या लगता है ये तुम्हारा? बोलो। बेशर्म, बेहया। क्या हो रहा है? दिन रात लड़ाई। आखिर मुझे भी तो पता चले कौन सी आफत आ गई। देख लो इसकी करतूत माँ। ये चिट्ठी पकड़ी है मैंने। बेगैरत, कुलच्छनी, कलमुही, बता वो क्या लगता है तेरा? हमारे खानदान का नाम डुबो दिया, मुंह काला कर दिया। जब निकल हमारे घर से कि बेगैरत की औलाद है तू। इसी हंगामे के दौरान पन्नालाल अपनी बेटी से मिलने आ पहुंचा। लो आ गए हमसे बदला लेने वाले। हमने कौन सा गुनाह किया था जो ये लड़की हमें दे दी? ये किसी के घर देने के लायक थी क्या? जिसके पास गैर मर्दों की चिट्ठियां, पूछो इससे ये किसकी चिट्ठी है? ये तो केदार की चिट्ठी है। हाँ हाँ, कौन है वो? बोलते क्यों नहीं? जबान क्यों रुक गई? हमको इतने ना समझ नहीं। हमारी भी इज्जत है शहर में। ले जाइए, इसे संभाल कर रखिए। ठीक है, ले जाता हूं। अब तो आप चाहेंगी भी तब भी अपने इस कलेजे के टुकड़े को इस बेरहम चार दीवारी में नहीं रहने दूंगा। जानती हैं आप केदार कौन था, क्या था? मुझे क्या पड़ी है जानने की? मैं उसके नाम पे लानत भेजती हूँ। चुप करो, मैं और नहीं सुन सकता। जिस फरिश्ते ने अपना सब कुछ लुटाकर एक पराये घर की इज्जत बचा ली, उसे बदनाम करने वाली जबान में कीड़े पड़ेंगे। कीड़े कीड़े पड़े तुम्हारी जबान में। हमारे घर आकर हमारी बेइज्जती। पन्नालाल जी, मुझे माफ कर देना भाई। मैं इस घर में आपकी बेटी की रक्षा नहीं कर सकता। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं। आप इसे यहां से ले जाएं तो अच्छा है, वरना ये माँ बेटा मिलकर इस मासूम की जान ले लेंगे। मत रो मेरी बच्ची, मत रो। जब तक मेरी आंखों में आंसू बाकी हैं, तुम क्यों रोती हो? मत रो, मत रो, मत रो। पवित्र पापी वाहिद फिल्म है जिसमें बाप बेटे यानी बलराज साहनी और परीक्षित साहनी ने एक साथ काम किया है, और ये वाहिद जज्बाती सीन है जिसमें दोनों एक दूसरे के सामने आते हैं। आप, तुमने अपनी ये क्या हालत बना रखी है? ये मेरे पापों का फल है। आप नहीं जानते मैंने कितने पाप किए हैं। यार, अपने मन पर कोई बोझ न रखो बेटा, कोई बोझ न रखो। आज का दिन मेरे लिए खुशियों भरा दिन है। आपको अपने सामने जीता जागता देखकर मेरे सीने पर से बहुत बड़ा बोझ उतर गया है। आज ही मैं आदरचंद को आखिरी किस्त भेज कर आ रहा हूं। आज तो मैं भगवान से मौत भी मांगू तो मिलता। ऐसा ना कहो बेटा, ऐसा ना कहो। जाने कौन सी मनहूस घड़ी में मैंने तुम्हें श्राप दे डाला था। मुझे सब मालूम हो चुका है। मेरी इज्जत बचाने के लिए तुमने और वीना ने सब कुछ कुर्बान कर डाला। अब तुम दोनों के लिए मैं कुर्बानी दूंगा। मैं दुनिया और उसके रिवाजों से टक्कर लेकर तुम दोनों को एक कर दूंगा, चाहे इस टक्कर में मेरी अपनी हस्ती क्यों ना मिट जाए। ये आप क्या कह रहे हैं? तुम्हें भी इसी वक्त मेरे साथ चलना होगा। नहीं नहीं, मैं आपके साथ नहीं आऊंगा। केदार, मुझे मायूस मत करना बेटा। अगर तुम नहीं चलोगे तो मैं तुम्हें क्या बताऊं। वीना का बचना मुश्किल है। जी? हाँ केदार, वीना बहुत बीमार है। तुम नहीं जानते उस बेचारी पर क्या क्या गुजरी है। बेटा, तुमने मेरे ऊपर इतने एहसान किए, एक एहसान और कर दो। अगर मेरी वीना को कुछ हो गया तो... नहीं नहीं, वीना को कुछ नहीं होगा। वीना को कुछ नहीं होगा। वीना को कुछ नहीं होगा। और केदार वीना की उजड़ी हुई जिंदगी संवारने के लिए तवायफ के कोठे पर जा पहुंचा।
माफ कीजिए, आप ब्रिजलाल जी हैं? हाँ, मगर तुम कौन हो? जी मैं केदार हूँ। केदार? जी हाँ। बदचलन, कमीने, तुम्हें मेरे सामने आने की जरूरत कैसे हुई? मेरी वजह से आप एक मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, इसलिए आना पड़ा। मैं जिंदगी बर्बाद कर रहा हूँ? बदमाश, भले घर की लड़कियों को चिट्ठियां खुद लिखते हो और उपदेश मुझे देते हो। आप मुझे गलत समझ रहे हैं। चला जा, चला जा यहाँ से, वरना मैं तेरा खून पी जाऊंगा। मेरे खून से अगर आपकी प्यास बुझ सकती है तो बुझा लीजिए, लेकिन एक बेगुनाह को इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। अपनी मौत साथ लेकर आए हो तू, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कौन हो गया? रामो, शंकर, कोई है? जल्दी से आओ। कम बस, तुमने एक शरीफ इंसान की जान ले ली। जल्दी से पुलिस को बुला के लाओ, मैं अभी पता चलाती हूँ। ब्रिजलाल ने केदार की जान लेनी चाहिए, लेकिन केदार ने ब्रिजलाल को जिंदगी दे दी और वो हाथ जोड़कर उसके सामने आ खड़ा हुआ। जितनी बड़ी सजा मुझे कानून भी नहीं दे सकता था, माफ करके वो सजा आपने मुझे दे दी। ऐसा मत कहिए। आदमी कितना भी बुरा क्यों ना हो, उसके दिल के किसी न किसी कोने में इंसान छुपा होता है, और एक वक्त आता है जब वो छुपा हुआ इंसान जाग उठता है। देखिए ना, ये बुरे आदमी की हरकत नहीं तो और किसकी हो सकती है? लड़की किसी और की हो चुकी है, डोली उठने वाली है, और मैं ऐसा खत लिखता हूं। नतीजा क्या हुआ? मेरी बुराइयां उसके पवित्र दामन से लिपटी हुई उसके ससुराल तक पहुंच गई, और उस बेचारी के संसार में आग लग गई। तो वीना को आपसे कोई लगाव नहीं था। ये सच है, मैंने वीना से प्यार किया, लेकिन उसने अपने माँ बाप के तय किए हुए रिश्ते को अपना धर्म समझकर मेरे प्यार को ठुकरा दिया। एक पुजारी रास्ते से भटक सकता है, लेकिन देवी तो देवी ही रहती है। इस तरह केदार ब्रिजलाल और वीना की जिंदगी में खुशियों के फूल खिलाकर अपनी अनजान मंजिल की तरफ चल पड़ा। फकीर की सदा आसमानों में गूंजती हुई दूर तक उसका पीछा करती रही। अल्लाह ही अल्लाह कर प्यारे भाई, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह कर प्यारे भाई, अल्लाह ही अल्लाह। ओ ठंडी आहें न भर प्यार, न भर प्यार, न भर प्यार भाई, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह कर प्यार भाई, अल्लाह ही अल्लाह। मौला ही मौला हो, जाने कब, ओ क्या जाने कब सपने टूटे, उजड़ जाए खुशियों का मेला, और कब ये किस्मत, और कब ये किस्मत छोड़ दे तुझको लाके दो राहे पे अकेला। कितने मोड़ अभी है बाकी, बाकी किसको है ये खबर प्यार भाई, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह कर प्यार भाई, अल्लाह ही अल्लाह। मौला ही मौला हो,
कभी कभी इस दुनिया में यारों ऐसे फरिश्ते भी आते हैं, किसी को अपना सब कुछ देके खाली हाथ चले जाते हैं। जैसे सुख की छाया देके, जैसे सुख की छाया देके बादल जाए बिखर प्यार भाई अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह कर प्यार भाई अल्लाह ही अल्लाह। और ठंडी आहें न भर प्यार न भर प्यार न भर प्यार भाई अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह कर प्यार भाई अल्लाह ही अल्लाह, मौला ही मौला हो। फिल्म पवित्र पापी में हकीकत का रंग भरने के लिए इसकी शूटिंग पंजाब के नेचुरल लोकेशंस चंडीगढ़, कालकाजी और जींद में की गई। चंडीगढ़ की एक शूटिंग का वाकया बड़ा दिलचस्प है। हुआ यूं था, शूटिंग के दौरान दुल्हन के लिए पालकी की जरूरत आन पड़ी तो भागदौड़ शुरू हुई। पता चला कि पास ही के एक गांव में एक बड़ी बी के पास पालकी है। प्रोडक्शन मैनेजर दौड़कर वहां पहुंचे, लेकिन बड़ी बी ने यह कहकर पालकी देने से इनकार कर दिया कि ये मैंने अपने गांव की बहू बेटियों की विदाई के लिए बनवा रखी है, किराए भाड़े पर चलाने के लिए नहीं। प्रोडक्शन मैनेजर ने सिर्फ एक दिन की शूटिंग के लिए 500 रुपए भाड़ा ऑफर किया, लेकिन बड़ी बी राजी नहीं हुई। प्रोडक्शन मैनेजर साहब मायूस होकर लौट आए। अब सोचा गया कि तांगे में विदाई करवा दी जाए, लेकिन वो भी दस्तयाब नहीं था। बड़ी भागदौड़ के बाद 2-3 मील दूर से जब तांगा मंगवाया गया तो घोड़ा थककर इतना चूर हो चुका था कि उसे आराम करवाना जरूरी था, और इसी में सारा दिन गुजर गया। इस तरह कहीं दूसरे दिन जाकर दुल्हन की विदाई का सीन शूट किया जा सका। किसी सीन को तहरीर और इमेजिनेशन के मुताबिक फिल्माने में जो दुश्वारियां आती हैं, उससे फिल्म देखने वाले आमतौर पर वाकिफ नहीं होते। पवित्र पापी में ट्रेन का एक सिंबॉलिक शॉट लेना था।
दो ट्रेनें एक दूसरे को क्रॉस करते हुए एक दूसरे से मुखालिफ दिशा में चली जाती हैं। बात खूबसूरत थी, लेकिन सवाल यह था कि शॉट लिया कैसे जाए। तय पाया गया कि फिल्म के माहौल के मुताबिक कोई ऐसा रेलवे स्टेशन तलाश किया जाए जहां एक ही वक्त में दोनों तरफ से ट्रेनें आती हों। भागदौड़ हुई तो सौराष्ट्र में एक रेलवे स्टेशन वियारा मिल गया, जहां दिन में 15 मिनट के वक्फे से ऐसा होता था। लिहाजा रेलवे की परमिशन ली गई और रिक्वेस्ट करके एक ट्रेन को 15 मिनट रोका गया और इस तरह तसव्वुर को सेलुलाइट पर उतारने का काम पूरा हो सका। पवित्र पापी को सन 1969 में सारे भारत में रिलीज किया गया। फिल्म के नेचुरल माहौल, तनुजा, अजय साहनी, आईएस जौहर और बलराज साहनी की दिल को छू लेने वाली किरदार निगारी, नानक सिंह की खूबसूरत कहानी, वेदराही के जानदार संवाद और प्रेम धवन के रसीले गीत संगीत ने ऐसा रंग जमाया कि फिल्म ने पहले ही शो से कामयाबी के परचम लहरा दिए और सारे भारत में फिल्म पवित्र पापी के नगमे गूंजने लगे। जाला दे कोई वैद सयाना, चूस ले जो जहर सारा, या ढूंढ के ला ऐसा जोगी, पकड़ ले जो नाग काला। पूछो न कैसे, हाय जी कैसे पहली रात गुजरी, कैसे कहूँ क्या, हाय कहूँ क्या मेरे साथ गुजरी। तेरी दुनिया से होके मजबूर चला मैं, बहुत दूर बहुत दूर बहुत दूर चला तेरी दुनिया से। चलो लचक लचक के, जरा मटक मटक के, लट झटक झटक के, हो गई तेरी मैं जट्टी और तू मेरा सरदार, ओए ले दे सैया। सड़ा सड़क दिल कर धक धक और खन के मोरा कंगना, बचपन बीता आई जवानी, छूट चला बाबुल का अंगना। सड़ा सड़क दिल कर धक 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 धक। अल्लाह ही अल्लाह कर प्यारे भाई, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह कर प्यारे भाई, अल्लाह ही अल्लाह। ओ ठंडी आहें न भर प्यारे ना, भर प्यारे ना, भर प्यारे भाई, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह कर प्यारे भाई, अल्लाह ही अल्लाह, मौला ही मौला हो। उस वक्त के पंजाब के मुख्यमंत्री थे प्रकाश सिंह बादल। उन्हें जब फिल्म दिखाना तय हुआ तो उन्होंने बड़ी मुश्किल से 20 मिनट का वक्त दिया, लेकिन जब सिनेमा हॉल में आकर बैठे तो वे जैसे सब कुछ भूल गए। पूरी फिल्म देखी और उसकी सराहना करते हुए फिल्म को सारे पंजाब में टैक्स फ्री करने का ऐलान किया। इसी शो में कहानीकार एस नानक सिंह भी मौजूद थे। उन्होंने जज्बाती होकर प्रोड्यूसर डायरेक्टर राजेंद्र भाटिया को गले लगा लिया और बोले, मेरी कहानी तो खान से निकला हुआ कच्चा हीरा थी, आपने उसे तराश दिया। पवित्र पापी को अवाम की पसंद का रिवॉर्ड तो मिला ही, उत्तर प्रदेश जर्नलिस्ट एसोसिएशन, आंध्र प्रदेश जर्नलिस्ट एसोसिएशन और भाषा भारती की ओर से साल 1969 की बेस्ट फिल्म का अवार्ड भी मिला। फिल्में तो बहुत बनती हैं, लेकिन कितनी हैं इतने बरस तक जो चर्चे में रह पाती हैं।
चका के चक धूम धनक धनक धूम चका के चक धूम चका के चक धूम धनक धनक धूम चका के चक धूम हाय 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 चल इडी बिडी इडी बिडी इडी बिडी चल हडी टप्पा हडी टप्पा हडी टप्पा चल कोड़ी फेरा कोड़ी फेरा कोड़ी फेरा चल बल चला बल चला बल चला चल इडी बिडी चल हडी टप्पा चल कोड़ी फेरा चल बल चला ओए बल चला ओए तेरी दुनिया से होके मजबूर चला मैं बहुत दूर बहुत दूर बहुत दूर चला तेरी दुनिया से होके मजबूर चला मैं बहुत दूर बहुत दूर बहुत दूर चला तेरी दुनिया से इस कदर दूर के फिर लौट के भी आ न सकूं ऐसी मंजिल पे जहां खुद को भी मैं पा न सकूं और मजबूरी है क्या और मजबूरी है क्या इतना भी बतला न सकूं तेरी दुनिया से होके मजबूर चला मैं बहुत दूर बहुत दूर बहुत दूर चला तेरी दुनिया से। दोस्तों, बाइस्कोप की बातें आज हुई फिल्म पवित्र पापी को लेकर। प्रोग्राम के लिए स्क्रिप्ट लिखी कलीम राही ने और ये बातें आपको सुनाई लोकेंद्र शर्मा ने राजलक्ष्मी की मदद से। और अब बाइस्कोप की बातें की टीम को विदा कीजिए। नमस्कार। बाइस्कोप की बातें